बांध के आने वाले हाथ पसारे जाए। चल तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाए। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाए। और बारिश में तेरी भीगी पाँखें धूप में गर्मी आए। बारिश में तेरी भीगी पाँखें धूप में गर्मी आए। गम ना कर जो तेरी मेहनत, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आए। अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। और जानबूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। जानबूझ कर आँख मूंद कर क्यों करता नादानी। बचपन तेरा बीत चुका अब ढलती जाए जवानी। बचपन तेरा बीत चुका अब ढलती जाए जवानी। वक्त अभी जाग जा भैया, वक्त अभी जाग जा भैया, क्यों करता मनमानी। किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब किस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। भूल जा अब वो मस्त हवा और उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा और उड़ना डाली डाली। आखिर जग का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। ओ आखिर जग का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला
उस बाग को सींचे होना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। अच्छा, जाना तो सबको है। अच्छा, ये कब ज्ञात होता है कि जाना सबको है? बोले जब हम शमशान पर होते हैं तो ये ज्ञात हो जाता है कि हमें जाना जरूर है। उस समय पूरी गीता हमारे मन में उतर जाती है। ऐसे ही मरना पड़ेगा, ऐसे ही राख बनना पड़ेगा, ऐसे विलीन होना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है, आज तक किसी को यह पता है जीव कहां से आता है और कहां चला जाता है? किसी को मालूम है कहां से आता है कहां जाता है? कुछ मालूम किया? नहीं, आत्मा में आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये शरीर कहां से आता है और कहां जाता है? धन्यवाद, धन्यवाद, जागरूक हैं। कहते हैं कि क्षति जल पावक, क्षति जल पावक गगन गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। ओ क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये 5 तत्वों से बनता है और 5 तत्व प्रकृति के बाहर भी हैं और शरीर के अंदर भी हैं। और जब ये जाता है ना तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गए। समझ में आ गया? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से वैराग्य होता है। अच्छा, एक बात है, शमशान में जाते समय वैराग्य हो जाता है। कौन सा? शमशान वैराग्य। और उस समय एकदम विरक्ति हो जाती है, भैया हम सबको मरना है, ऐसे ही। हाँ, हमेशा तो कोई रहा नहीं, जो आया है वो जाएगा और हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा। अभी ऐसी विरक्ति चल रही है और थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद, अच्छा, मरने के बाद में स्नान किया जाता है, संस्कार के बाद में स्नान किया जाता है।
और स्नान, अब कोई मर गया बेचारा जनवरी में, दिसंबर जनवरी में कोई चला गया, और उस समय पड़ रही थी बड़ी भारी ठंड, जय जय। और मृत्यु तो भाई कभी भी हो सकती है। मर गया बेचारा, बड़ी कड़ाके की ठंड, और उसके बाद नहाना भी होता है, और नदी जलाशय उसमें सब नहाया जाता था। अभी आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब ऐसे में नहाने का जब अवसर आता है ना, तो जो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे ना कि भैया चला गया हमें भी जाना है, वो जब नहाते हैं ना कड़ाके की ठंड में ठंडे ठंडे पानी से, तो मरने वाले को मन ही मन गाली सुनाते हैं, इसको मरा भी नहीं गया, थोड़ा सा मौसम देख के मर जाता है, अभी मरना मिला इसको, मर तो गया पर हमें मार गया मरते मरते। बताओ इतनी ठंड में वैसे शरीर कप कपा रहा है और इसको मरना मिला था। यह है शमशान वैराग्य। लेकिन जिसको जिस दिन सच्चा वैराग्य हो जाएगा, कहते हैं सच्चा वैराग्य तो जीव को जब हो जाता है ना, वो उत्तम श्रेणी में बताया है, और सच्चा वैराग्य तो जीव को त्याग के माध्यम से होता है। आचार्य शूद्र जी कहते हैं जीव को हमेशा सच्चे वैराग्य की ओर बढ़ना है, और भगवान नाम का आश्रय लेकर के जीवन की यात्रा को पूर्ण करना है। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। भगवान के भजन के बगैर कभी विश्राम नहीं मिलता है। तो भगवान का भजन आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। श्री देवर्षि कहते हैं महाराज ऐसी कथा जो आप सुना रहे हैं, मैंने सुना है कि इसको सुनकर के मुक्त हो जाता है जीव। मेरा मनोभाव कहता है देवर्षि नारद जब कथा सुन रहे थे तो लोगों की भीड़ आ रही है, भीड़, लोग चल करके आ रहे हैं। देखो देवर्षि कथा करा रहे हैं और जो है हम सबको चलना है, तो बड़ी भारी भीड़ आने जाने लगी है, लोग आने जाने लगे हैं। तो अनेकों प्रकार से मुक्ति के उपाय बता रहे हैं। और सनत कुमार जी देवर्षि नारद से कहते हैं महात्मा आप कथा करा रहे हो मुक्ति के लिए, आत्म शांति के लिए। तो देवर्षि नारद ने कथा का शुभारंभीकरण कराया है, और स्वयं बेचारे अकेले तो थे, अब आगे बैठ गए। करने वाले 4 बैठे हैं और कराने वाले अकेले बैठे हैं, अकेले। सनक सनंदन सनत कुमार जो कहने लगे हैं महात्मा अकेले अकेले कैसे बैठे हो? अगर कोई गृहस्थ कथा कराए तो सपत्नीक बैठना चाहिए, पत्नी के साथ बैठना चाहिए। देवर्षि से पूछा गया आप अकेले बैठे हैं, पत्नी को लेकर के बैठते? देवर्षि बोले हम तो फक्कड़ दास हैं, हाँ? पत्नी है ही नहीं। तो पत्नी नहीं है, हाँ, हमारा विवाह हुआ नहीं तो पत्नी नहीं है। नहीं, और कुछ लोगों को बिठाइए और आसन लगाइए, शोभा नहीं देता। क्यों? बोले सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन का आनंद है। एक बार आप अकेले में भजन करें तब देखें, और सब लोग मिलकर के उस भजन को करें तब देखें, मन लगेगा। अकेले में बैठ के भोजन करें और सबके साथ बैठ करके भोजन करें, मन लगेगा। तो सामूहिक भजन और भोजन दोनों में ही आनंद की अनुभूति होती है। अब अकेले अकेले भले ही कुछ भी खा लो, मन थोड़ी लगेगा, खा लिया सो खा लिया। और 10-5 लोग बैठे पंगत में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हैं? नहीं खाने वाला भी खा जाता है। एक और अजी लीजिए एक और ले, और वहां एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और अकेले में खिला के दिखाए कोई एक्स्ट्रा? अरे मार्केट हो गए क्या अकेले? तो सामूहिक भजन और भोजन दोनों का आनंद ही अलग होता है। देवर्षि से कहा तो देवर्षि ने जो है 3 आसन और लगा दिए, 1 भक्ति, 2 ज्ञान और वैराग्य, 4 व्यक्ति हो गए।
अब तो जो है अनेकों लोग आने जाने लगे हैं। और ये कथा जो हुई है ना, ये आनंद वन में हुई है। हरिद्वार के समीपस्थ ये कथा हुई है। बांस का एक बगीचा है, वहां कथा हुई। जय जय। आवाज लगाई है, ए भक्ति मैया, मैं आपकी कष्टों की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा रहा हूं, आप आइए और आकर के विराजित हो जाइए। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आए हैं और बैठ गए। और बड़ी सुंदर कथा हुई। सब लोग आए हैं और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ है और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है। सनत कुमार बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। उधर देवर्षि पूछ रहे हैं कि ये मानवा पापग्रस्त तो सर्वदा सदा दुराचारता दुराचारता विभुमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज, जिस मनुष्य ने जीवन भर सत्कर्म किया, ऐसा व्यक्ति तर जाए बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई दुराचारी, कोई पापात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति कभी तरा है जिसका संपूर्ण जीवन क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहा हो, पाप कर्म किए हो, वैश्यवृत्ति किया हो, और ये सब करते 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 उसकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद में महाप्रेत बन जाए, ऐसा कोई व्यक्ति सुनकर के मुक्त हुआ है? ऐसी कोई कथा है? तो यहां एक सुंदर कथा सुनाई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के पावन किनारे एक नगर है, उत्तम नगर, और उसमें अनेकों वर्णों का पालन करने वाले समस्त लोग हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मेन शतकर्म तत्परा, शतकर्म तत्परा। और उन्हीं के मध्य में एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, परम सुशील हैं और ज्ञाता हैं, श्री आत्मदेव जी। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जय जय। पंडित जी आत्मदेव, आत्मा में जिन्होंने देवत्व का दर्शन किया हो, और धुंधली यथा नाम तथा गुण। अच्छा, नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है, तभी तो सोच समझ के नाम रखते थे। अभी आजकल तो कैसा हो गया सब, किसी को चिंटू, किसी को पिंटू, मिल्की, सिल्की, ये सब नाम है। क्या हो, नाम का भी एक प्रभाव होता है। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। यहां धुंधली नाम है उनकी पत्नी का, और विपरीत हैं। पति धर्माचारी हैं और पत्नी जो है उनके विचार कुलुषित हैं। कभी घर में झगड़ा कर लेना, सीधे साधे भोले वाले पंडित जी, अरे ठीक है जैसा आप कहो वैसा। अब ज्यादा परेशान करे तो फिर क्या कहें, ठीक है भाई अब जैसा तुम कहो वैसा हो जाएगा, पीछा छोड़ो। अरे पीछा छोड़ो ना, जैसा कहो वैसा हो जाएगा, बोल दिया ना। पंडित जी रोज ऐसे, ठीक है कल ये लेके आना, ले आएंगे। ऐसी कलह प्रिया नारी है धुंधली, यथा नाम तथा गुण। कभी बगल वालों से मनोरंजन, कभी सामने वाले से झगड़ा, और बोलती हैं तो मानो लगता है माने नमक मिर्च डाल दिया हो वाणी। लेकिन बाबा कबीर ने क्या कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे
आपो शीतल होय हो भैया आपो शीतल हो। औरन को शीतल करे आपो शीतल होय रे भैया आपो शीतल हो। लेकिन यहां विपरीत है। धुंधली बोलती हैं तो मानो नमक मिर्च डाल दिया है, सुबह से शाम यही काम। लेकिन एक दिन पंडित जी को भ्रम में डाल दिया है, काफी समय हो गया विवाह को। उनके यहाँ एक तुलसी का एक बिरवा है और वो आए दिन सूख जाता है। घर में गाय पालते हैं, वो गाय भी कोई बछड़ा बछिया नहीं दी है और ब्राह्मणी को भी कोई बाल गोपाल नहीं हुआ है। पड़ोसी लोग आने लगे, पंडित जी ऐसे महान विद्वान विप्र, और उनको धर्म संकट में डाल दिया है। कहा पंडित जी हमें लगता है आपके पितृ आपसे नाराज हो गए हैं, कुछ युति करिए, कुछ उपाय करिए। और पंडित जी वन में गए हैं और वन में जाकर के भजन करने लगे हैं और संत रूपी भगवंत से मिलन हुआ है। खूब समझाया है, खूब मना किया है, क्या करोगे संतान लेकर के, वैसे भी आपको 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। आत्मदेव जी को मना किया। एक बात जरूर है, बाबा ने भी लिखा है, तुलसी बाबा ने, हानि लाभ जीवन मरण यस विधि यस अपयस विधि। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि। हानि होना, लाभ होना, यश मिलना, अपयश मिलना, ये आपके हमारे बस में थोड़े ही है। कोई भी कार्य करें उसमें हानि होगी या लाभ होगा, ये ईश्वर की व्यवस्था है। हमारा कार्य है करना। हम अच्छा कर रहे हैं, पूरे परिवार को संजो रहे हैं, पूरे परिवार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन हमें यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, पूरा जीवन निकल जाए अच्छा 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 अच्छा, लेकिन फिर भी यश नहीं मिलता। बहुत अच्छा किया फिर भी यश नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये विधाता के हाथ में है। पुत्र होकर के सुख देगा या दुख देगा, ये किसके हाथ में है? क्यों? कि वस्त्र मलिन से तेज छुपे। जय हो। एक ब्रज के संत ने बड़ा भाव दिया है कि वस्त्र मलिन से तेज छुपे और बासी भोजन भले छुपावे और कुल की लाज बादिन छुपे जा दिन कपूत जन्म घर आवे। जय हो। अच्छा बेटा हो कैसा? बोले 2 4 5 ना हो, भले ही 1 हो। 2 4 5 ना हो ये क्यों कहा? वो इसलिए कहा, देखो करोड़ों तारागण मिलकर के अभी ताले निकलेंगे अभी, तो करोड़ों ताले मिलकर के जो तारागण जो होता है ना सौर्य मंडल में, वो करोड़ों लाखों अरबों तारागण होते हैं, लेकिन प्रमुदित नहीं कर पाते, प्रकाशित नहीं कर पाते रात्रि को। लेकिन चंद्रमा जब अकेला निकलता है ना, वो प्रकाशित कर देता है। तो बेटा 1 हो कैसा हो? चंद्रमा की तरह हो, जो प्रकाशित करने वाला हो। अकेला हो चलेगा, लेकिन किसी किसी को 1 भी नहीं होता है, और हो भी गया तो इकलौता बालक जब होता है ना, तो बिगड़ने के आसार भी ज्यादा होते हैं। इकलौते बालक के बिगड़ने के आसार भी ज्यादा होते हैं, और वहां माता को सबसे पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यही हुआ, संत ने मना किया, जिद की, संत प्रसादी से संतान होने का फल दे दिया। और धुंधली तो विचित्र, धुंधली बोली ये सब फल खाने से कहीं मुझे गर्भ ठहर गया ना, तो मेरा खाना पीना बोलना उछलना कूदना सब बंद हो जाएगा।
पड़ोसन से लड़ूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी। जय हो। हाँ? उनके विचार ऐसे हैं। और श्रीमान जी बड़े बड़े माल पकवान लाते हैं, और अगर ये बालक गर्भ ठहर गया तो 9 महीने में परहेज करने पड़ेंगे खाने पीने के। हाँ? और धुंधली देवी के विचार कितने कुलसित हैं। बोले ये सब मैं नहीं लूंगी, और अपनी बहन को बुलाया है, अपनी सहेली सखी ये बहन को बुलाया है, और बुला करके कहा देखो तुम्हारे यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो कई बालक हैं लेकिन खाने को नहीं है। अब की बार तुम्हें जो बालक हो वो मुझे दे देना, जय हो। और मैं तुम्हें धन दे दूंगी। लेकिन इस फल से कुछ होता है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए उस फल को गाय को दे दिया है, जो गाय घर में पल रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन पंडित जी घर से बाहर गए, और जैसे ही आ रहे थे तो गांव में हल्ला करवा दिया कि मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। हाँ, और पंडित जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। गांव वाले बोले पंडित जी अब तो खूब आनंद मनेगा क्योंकि आपके यहाँ बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न चित्त हुए हैं, और रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। और जैसे ही आए धुंधली के पास में, धुंधली मैं बड़ा खुश हूं, मुझे पुत्र हुआ है, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। धुंधली एकदम से बोली हाँ वो तो हुआ है, लेकिन धुंधली मैंने इसका मैंने नामकरण कर दिया है, मेरा नाम आत्मदेव है, बेटे का नाम मैंने परमात्मा देव रखा है। ऐसा सुनना कहां पसंद है? जन्म दिया हमने, पालेंगी पोसेंगी हम, सब सेवा हम करेंगी, और नाम भी अपने नाम से मिलता जुलता, ये कहां की अच्छी बात है? ऐसा नहीं चलेगा। जब सब कुछ मुझे करना है तो नाम भी मैं अपने जैसा अपने विचार से रखूंगी। पंडित जी सीधे साधे भोले भाले बोले जिद पर आ गई तो हमें मना करना पड़ेगा, सब पहले ही मना कर दे। ठीक है, अब आपका जो मन हो वैसा रख लो, जैसा आपका मन। धुंधली बोली मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी महाखल गौकर्णोर पंडितोर ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। जय हो। गौकर्ण जो है वो पंडित और ज्ञानी हो गए हैं, और धुंधकारी महान खल हो गया है। इस समय का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। एक दिन मां का लाडला बिगड़ गया, थोड़ा थोड़ा मांगने लगा, देने लगी, ले जा ले जा, तेरा ही तो है, तेरा ही तो है, इकलौता है, और किसी को थोड़े प्रयोग करना, ले जा। ऐसा करते करते उसमें आदतें आने लगी खराब। यार दोस्त बन गए, ताश पत्ते से खेलने लगा, जुआ आदि खेलने लगा, जुए में धन हारने लगा, और धन हार करके जो है अब मां से मांगने लगा, और मां ने मना कर दिया तो छीनने लगा, और छीनने पर भी नहीं दिया तो मां को मारने लगा है। धुंधली बोली मेरी तो वैसी समाज में बदनामी है, अब और बदनामी हो जाएगी, इसलिए कुएं में छलांग लगा दी है, और धुंधली मर जाती हैं। उधर पिताजी हैं, एक रात्रि में श्री आत्मदेव जी बैठे भये हैं, और सर पर काली पट्टी बांधे भये श्रीमान जी आए, रोकने का प्रयास किया, पिताजी को धक्का दे दिया है। पिताजी ने कहा कि मेरे ऐसे विद्वान विप्र के घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया है, मुझे मालूम नहीं था, संत ने मना किया था, मैंने माना नहीं, उसी समय मान जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, मैं तो बगैर पुत्र के ही अच्छा था। जब ये कहा तो पिताजी को धक्का दे दिया है, और रात्रि में आज आत्मदेव जैसे विद्वान ब्राह्मण रो रहे हैं, हिलकियां ले रहे हैं, लेकिन प्यार से उन्हें पिताजी कहने वाला एक था, गौकर्ण। गौकर्ण जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा और कान जो है वो बछड़े जैसे हैं, गौकर्ण नाम रख दिया है। कि कथम रोदसी विप्रत्वम
काते बलियसी जय हो बद त्वं सत्स्वरं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके दुख का कारण क्या है? बोले मेरे साथ आज ऐसी घटना घटी है कि किसी को कह भी नहीं सकता हूं। मैं सारी दुनिया के कष्टों का निर्वहन करता हूं और आज मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी है, मुझे आज धुंधकारी ने धक्का दे दिया है। एकदम गौकर्ण कहते हैं, पिताजी जिन्हें आप अपना मानते हैं वो आपके हो नहीं सकते, जिन्हें आप अपना पुत्र मान रहे हैं वो आपके नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। इसलिए पिताजी माता पिता हमारे बीच से चले गए। जाने वाले माता पिताओं ने कोई चिट्ठी पत्री कोई संदेशा भेजा कि हम सुख से या दुख से हैं। हमारे बीच से माता पिता चले गए। हमने उन्हें अपना माना, उन्होंने हमें अपना माना, लेकिन जाने के बाद आज तक कोई खोज खबर मिली कि हम सुख से या दुख से हैं। आने वाली जो संतान है वो बेटा के रूप में, पुत्री के रूप में जो संतान आ रही है, आने से पहले वो कभी कोई सूचना देते हैं कि हम आ रहे हैं पिताजी, हमारे लिए व्यवस्था करके रखना। न आने का पता, न जाने का पता, न आने से पहले पता, न जाने के बाद का कुछ पता, तो फिर ये हमारे कैसे हो सकते? जय हो कि अनन्य ममता विष्णु ममता ममता प्रेम संगता भाव सैव सांध्रात्मा बुद्धि प्रेम निगध्यते। बहुत समझाया है। कहा पिताजी ये जीव अकेला ही आया है, न किसी को साथ लेके आया और न किसी को साथ लेके जाने वाला है। जय हो इसलिए कि पश्य निसम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी एक ही आवाज आएगी अंतरात्मा से। क्या आवाज आती है? कि उड़ चल रे हंसा अमर लो, यह कोई नहीं तेरा तेरा है। जय हो और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, कि खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, सूखा के बाद बरसात किस काम की। वक्त पे न देवे साथ, झूठो दिखावे हाथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू नहीं पहुंच सके, तुम ही बताओ वे औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वह औलाद किस काम की। कि सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के
माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और घर पे मैया तो भूखी तड़पती रहे, घर पे माता तो भूखी तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। जिसने पैदा किया उसे माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। जिसने पैदा किया उसे माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। निज जननी के तन पर धोती फटी, नित्य निज जननी के तन पर धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काए संसार में। श्री राधे जय हो। चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काए संसार में। और डॉक्टर साहब, पिता पानी को प्यासा तड़पता रहे। लोग गंगा जल लेके आते हैं, गंगा जी से सिर पे कांवर चढ़ाते हैं। अपने भारत में होता है ऐसा, यहाँ का पता नहीं। चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, कहाँ हैं? कौन से भगवान? ये बैठे भगवान। चलते फिरते जो घर में ये भगवान तेरे, इनको छोड़ काए भटकता तू संसार में। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। वार इंसान तूने तजी क्यों शर्म, वार इंसान तूने तजी क्यों शर्म। क्या बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। हमारे वृंदावन में लगभग महाराज जी हजारों की संख्या में बूढ़े माँ बाप होंगे हैं अनिरुद्ध के यहाँ। क्या संस्कारवान कहेंगे इस संतान को, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप हैं वो। वारे इंसान तूने क्यों तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्धाश्रम।
कि जिसने ये चलन चलाया ऐसी क्या मजबूरी है, कि जिसने भी ये चलन चलाया ऐसी क्या मजबूरी है, जिन दिन को रोटी ना मिली मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। वार इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। और कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर रे, माँ बाप हैं काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे सभी, हमारे भाई साहब आपको दिखा रहे हैं। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। तो जगबालों का हुआ अंधेरा, जय हो, अपना हुआ सवेरा है। इसलिए पूरी रात चर्चा हुई, आत्मदेव जी का आत्म मंथन हुआ है, और रात्रि में वन गमन किए हैं और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किए हैं। वर्णन आया है, धुंधकारी गलत कर्मों के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करता है और मरखर के महाप्रेत बन के उसी महल में पड़ा है। आत्मदेव जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, लौट कर आए वर्षों बाद, गया में पिंडदान श्राद्ध आदि सब किए, मालूम पड़ा लेकिन ऐसे महाप्रेत की गया आदि जाने से कोई मुक्ति नहीं होती है। और जैसे एक दिन आए, गांव से होकर निकल रहे थे, मन में विचार आया कि अब देखो वैसे कहीं जाएंगे तो ठीक नहीं, और श्रीमान पंडित जी का घर सुरक्षित है और उसी में भजन कर लेते। और रात्रि में जैसे ही आए, कमंडलू रखा और जैसे ही भजन करने लगे हैं। क्यों? तो सारे संसार के लोग जब सोते हैं तो जो मनीषी लोग होते हैं बैठ करके भजन करते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्यम जागृति संयमी। जैसे विद्यार्थी होता है ना, उसे विद्याध्ययन के लिए रात्रि का समय उत्तम बताया है, और विद्यार्थी की नींद भी उत्तम बताई है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो साधनशील जो होते हैं वो रात्रि का सदुपयोग करते हैं। अब रात तो सोने के लिए बनाई है, करने के लिए थोड़ी बनाई है। लेकिन जो मनीषी होते हैं, जिन्हें कुछ प्राप्त करना होता है, वो रात्रि का सदुपयोग करते हैं। और रात्रि में जैसे ही बैठे, क्यों कि उस समय आत्मीयता आती है, शांति मिलती है, और सब चक्कर पकार सब बंद हो जाती है, शांत होता है एकदम, और भजन में बड़ा मन लगता है। दिन में भजन करने बैठे हो तो कोई करने ना दे, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, और रात्रि में तो कोई आने वाला नहीं। जय श्री कृष्ण। तो बैठे हैं और बैठ करके भजन कर रहे हैं। और जैसे ही भजन करने बैठे तो एकदम से बड़ी बड़ी भारी भारी आवाजें, इतनी नेगेटिविटी, एकदम तरह तरह की आवाजें, कभी भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में। कौन हो भाई? और रात्रि के 12 बज रहे हैं, हमें क्यों डरा रहे हो? हमें क्यों डरा रहे हो? ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं, हमें क्यों डरा रहे हो? हमें भजन करना है। और जैसे कमंडलू से जल छिड़का है, एकदम से आत्मा से आवाज आई है,
अहम भ्राता तदुयस्मि। एकदम से आवाज आई है धुंधकारी इति नामतः। जब ये कहा स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वाम नासितम मया। मैं अपने खुद के कर्मों से महाप्रेत बन गया हूं और आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो उसकी ऐसी गति नहीं हो सकती। आत्मदेव जी कहते हैं सुबह में भोर में भुवन भास्कर सूर्य भगवान को नमन करूंगा और उनसे पूछूंगा तुम्हारी मुक्ति, उनसे जानूंगा तुम्हारी मुक्ति। भोर हुआ, भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया है। हे सूर्यदेव, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? बोले हाँ। कैसे? बोले जो ऐसा कर्म करने के बाद मर जाए, वो कर्म के बाद, गलत कर्म के बाद उस व्यक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत का पाठ अगर किया जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचनम कुरु। भोर में कथा प्रारंभ कर दी है अपने गांव में और अब तो अत्रैव बहवः संति श्रोतारो मम निर्मला। अनेकों लोग आ रहे हैं और सबने बैठ करके कथा सुनी। धुंधकारी भी आ गए और हवा धुंधकारी को आसन पर नहीं बैठने देती है, उड़ा के ले जाए, लेकिन बांस पर हवा का असर नहीं होता है। और बांस की ग्रंथि में जाके श्रीमान जी बैठ गए और पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि फटी। ऐसे लगातार कथा सुनी, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन सुनते गए और ग्रंथियां फटती गई और जो है अंतिम दिवस 7 ग्रंथियां फट गई हैं और धुंधकारी को मुक्ति मिल रही है। धुंधकारी को भगवान के दिव्य पार्षद लेने आए हैं। लेकिन प्रश्न होता है, कथा तो सबने मिलकर के सुनी, समस्त गांव वालों ने, समस्त लोगों ने, लेकिन अकेले धुंधकारी की मुक्ति क्यों हुई? जय श्री कृष्ण। बोले कथा सुनने में अगर भेद हो गया तो फल में भेद हो जाएगा। एक कथा सुनने में भेद कैसे? बोले कथा तो सुन रहे हैं लेकिन इधर से सुन रहे हैं, इधर निकल रही है। एक कथा सुनना माने सुना और हृदय में उतार ली। पान करना इसलिए लिखा है, उसका पान करिए, उसका पान करिए। श्रोता भी 3 श्रेणी में बताए हैं। एक होते हैं श्रोता, जैसे आप लोग हैं अच्छे वाले। जय जय। एक होते हैं श्रोता, आप सब बैठे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं। एक होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं? संजय भैया को मालूम है, जो बार बार पान खाने की आदत है ना, और पान जब बनाता है ना पनबाड़ी, तो वो उससे काटता है सरोते से, तो वो आवाज सी करता है, चकर चकर करता है ना। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। हाँ, अच्छा देखो, सरोता श्रेणी वाले क्या करते हैं? कथा में आए, इधर उधर की बातें, बोले थोड़ा जगह कम पड़ गई। मास्टर जी ने व्यवस्था तो की है, महाराज जी तो बड़े मंच से कथा करते हैं, यहाँ तो भीड़ कैसे आएगी? अरे हृदय में जगह हो, जगह तो बहुत हो जाएगी। हाँ, मंच पांडाल ये सब तो उनका 3 या 4 घंटे का समय उसी में निकल जाएगा। पड़ोसी से कहेंगे तुम कब से आए हो? बोले हम अभी आए हैं। अच्छा चलो कल से हम भी आएंगे। सुनना तो है। फिर किसी पड़ोसी को देखा, सब ठीक तो है। तो उनका ये 3 या 4 घंटे का समय वहां बातचीत में निकल जाता है, चक्कर 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 उसी में निकल जाता है। उसे बोलते हैं सरोता। श्रोता। एक होते हैं सोता। आए, अब घर में बच्चे नहीं सोने देते, अब कल से ना थोड़ा समय से कथा होगी, देखना कल से। हाँ, घर में बच्चे सोने नहीं देते और यहाँ आए और बढ़िया कोई ऐसा पड़ोसी ढूंढेंगे, थोड़ा कमर लग जाए तो झेल जाए।
कमजोर देखेंगे तो वो खुद भी गिर जाएगा और तुम भी गिर जाओगे। या फिर कोई खंबा उम्बा देखेंगे, इसे सर लग जाए, कमर लग जाए। हाँ, और ऐसी नींद लेंगे महाराज 3 या 4 घंटे की, ना महाराज जी को पता, ना पड़ोसी को पता, किसी को नहीं पता। हाँ, और जैसे ही जयकार लगे ना, बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अब पड़ोसी ने पूछ लिया कि आपने कथा सुनी? बोले बहुत सुंदर कथा करते हैं, और ऐसी कथा बांची है, देखो हम तो घर में कई कई गोलियां भी लेते हैं ना नींद की, तब भी नींद नहीं आती, और यहाँ तो पता नहीं आते ही नींद आ जाती है। जय हो। सो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। तो ये हो गए सोता। अच्छा, न सरोता को मिलने वाला और न सोता को मिलने वाला, मिलेगा किसे? श्रोता। श्रोता जिसने सुना और सुनकर के मनन किया, और मनन के माध्यम से हृदय में उतारा है। भागवत को लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम महे रहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कौन सुन सकते हैं? भागवत को सुरणत क्यों नहीं लिखा? सुनने वाली बात है, सुन रहे हैं तो सुरणत लिखना चाहिए था, लेकिन व्याकरण वालों ने इसमें थोड़ा कुछ डाल दिया। क्या? बोले सुरणत की जगह पिबत कर दिया। बोले अगर सुनने की कहेंगे ना तो ये सुनेंगे, पिएंगे नहीं। अगर पीने की बात है तो पीने वाली चीज तो हृदय में जाती है, उतर जाती है, इसलिए पिबत कहा है। तो मुक्ति हुई है और बड़ा भाव आया है, और सबने मिलकर के भगवान की कथा को सुना। आचार्य श्री सनक सनंदन सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, और भागवत के प्रकारों को बताया है, भागवत के नियम को बताया है, 7 दिन तक कैसे क्या करना है इसके बारे में बताया है। नारद जी से कहा, नारद जी इसके नियम आप समझ लें, बताएं। सनत कुमार कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मुहूर्त निकलवाया जाए, उसके बाद कथा हो, और सभी महीने बहुत उत्तम हैं, केवल पौष मास को लेकर कुछ विचार किया जाता है, अन्यथा सभी महीने उत्तम हैं। और उसमें भी ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है। पूरा विश्व प्रपंच इस समय भगवती की आराधना में लगा हुआ है, और ऐसी जगदम्बा जननी के इस पावन उत्सव में और श्रीमद् भागवत का आश्रय नेपाल राष्ट्र की भूमि में हम और आप सबको मिल रहा है। बड़े विधिवत नियम के साथ में ये कथा चल रही है। नियम बताए हैं, कहते हैं उसके लिए सुंदर स्थान का होना, वेदियों का स्थापन होना, व्यासपीठ का सुंदर रूप से निर्माण होना, समस्त प्रकार से वेदियों का स्थापन, सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, मुख्य कलश आदि का स्थापन होना, और इन समस्त कलशों की स्थापना के बाद देवताओं का आवाहन पूजन रोज ये हो रहा है। आगे नियम बताए हैं। श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ हमारे विद्वान ब्राह्मण कर रहे हैं, और श्री उनके सहयोग में विप्रजनों गोपाल मंत्र का जाप, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, अनेकों प्रकार से पूजा का निर्वहन होना, और रोज नियम से भगवत पूजन करना। इसके बाद ब्राह्मणों का वर्ण होना, विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण किया जाना, वेद का पूजन वेदांत के माध्यम से, और वक्ता को भी कोई इधर उधर की बातें नहीं, केवल शास्त्रोक्त बातें रखनी चाहिए, ये नियम बताया है। बीच में कोई पान सुपारी गुटखा ये सब नहीं। वक्ता को भी श्रेष्ठ आचरण के साथ में भगवान नाम के आश्रय को पाना चाहिए, और श्रीमद् भागवत का नियम है वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं बताया जाता। जो पान बीड़ी गुटखा तमाकू सिगरेट आदि का सेवन करता है वो भागवत पीठ का कभी अधिकारी नहीं बताया। जय श्री कृष्ण। उसको इन सब चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए, और नियम का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। आचार्य जन कहते हैं जो भी व्रत आए उसे बड़े नियम से निर्वहन करें, और वैसे वक्ता और श्रोता दोनों को निराहार रहकर के भगवान नाम का ये गुणगान सप्ताह पर्यंत सुनना चाहिए। पहले नियम बताते थे
कि दोनों को निराहार रह करके भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, परम सौभाग्य। अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार ले एक समय, लेकिन मन नहीं मानता, नहीं रह सकते, एक समय भी नहीं रह सकते। अच्छा, तो बोले सुबह में थोड़ा हल्का सा ले लें, शाम को थोड़ा अपना आराम से ले लें, फिर भी मन नहीं मानता। हम तो दिन भर खाने पीने वाले हैं, पूरे दिन खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है? बोले है कि भोजनम तू बर मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। बोले भले ही दिन में 5-5 बार खाओ, दिन भर खाओ, किसने मना किया है? लेकिन उतना खाओ जितना कि आपको कथा में आकर के 2 बजे आलस्य न आ जाए और बार बार दौड़ ना लगानी पड़े। हाँ, ज्यादा खाएंगे तो दौड़ लगाएंगे और कम खाएंगे तो बैठे रहेंगे। ठीक है, इसलिए भोजनम तो बरमन्ये नोपवासो विघ्न करो यदि, मतलब ऐसा भोजन ना करें जिससे विघ्न आ जाए। करें, मना किसने किया है? खूब लीजिए, चकाचक लीजिए, लेकिन उतना लीजिए। और एक और बात, ये तो हो गई ये, एक और बात, ज्यादा भोजन लेने के बाद में कथा में बैठ करके नींद आने लगती है, सो जाते हैं। तो भैया ये कहा कि थोड़ा सा कम खाएं, और 7 दिन की तो बात है, फिर तो खाना ही खाना है। हम किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए तो जी रहे हैं, खाते रहो। तो 7 दिन के नियम बताए, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वाणी पर संयम बरतना, 7 दिन तक न वक्ता न श्रोता, दोनों को नियम का पालन करना है कि कोई भी ऐसी कुलुषित वाणी का प्रयोग नहीं करें, ऐसी अभक्ष्य बातें न बोलें, अभक्ष्य भोजन न लें, वक्तव्य पर संयम बरतें, तीखा संवाद न करें, तीखे संवाद से बचने का प्रयास करें, और चारपाई आदि पर ना सोएं। बस ये तो चारपाई आदि अब बहुत कम हो गई है, धरती में गद्दा लगाएं, तख्त जो होता है ना, या गद्दा आदि डालें, उस पर शयन करें। वैसे तो भूमि का शयन बताया था, उत्तम। इन सब नियमों का पालन आदि से पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए पालन करना है, और श्रीमद् भागवत में रुचि हो ऐसे प्रयास करने हैं। और जितने भी उत्सव आमे श्रीमद् भागवत में, अब कल से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। कल का जो उत्सव होगा वो सुखदेव जन्म उत्सव होगा। सबसे पहला भगवान सुखदेव का आगमन होगा। तो जितने भी उत्सव आमे उन सबको बड़ी धूमधाम से मनाएं, चाहे वो सुखदेव पूजन उत्सव है, चाहे वो वामन जन्मोत्सव है, चाहे वो राम जन्मोत्सव है, वो कृष्ण नंद महोत्सव है, या गिरिराज पूजा उत्सव है, या कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव है। बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रयास करें, उत्साह बढ़ाएं। मन के अंदर भगवान के इन उत्सवों से अनुभूति होती है आनंद की, इनको खूब धूमधाम से मनाएं, और कथा श्रवण में हमारा मन लगे ऐसा विचार रखें। तो नोपवासो बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अंत में महर्षि कहते हैं कि जैसे भी आपका स्वास्थ्य बना रहे, जैसे भी आपका स्वास्थ्य बना रहे, ऐसा काम करिए। आपका स्वास्थ्य बना रहे, अब दवा आदि लेने की आवश्यकता है तो थोड़ा ले लिया करें, अपना कुछ अन्न ले लें, फिर उसके बाद दवा ले लें। मना किसने किया है? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई आपत्ति है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनेकों प्रकार से यहां निवेदन किया है, 7 दिन भगवान नाम में रहें और भगवत चर्चा में रहें, और ये सब सुना रहे हैं। और भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, सबसे बड़ा यज्ञ है श्रीमद् भागवत। दुनिया के जितने भी यज्ञ हैं
इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है और यह- इससे बड़ा कोई यज्ञ हो भी नहीं सकता है, सर्वोत्तम है। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं और भक्ति देवी वहां प्रकट हुई हैं और बड़े भाव से हृदय में भगवान का प्रागट्य हुआ है और श्रीमान प्रहलाद जी आए हैं कि प्रहलाद स्थाल धारी तरल गतितया चौधव कांसिधारी जय हो। और बीड़ाधारी सुररसी स्वर कुशल तया राग करतार जना कि इंद्रादि मृदंग जय जय सुकरा कारतने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्तया सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। अब तो यहां सभी प्रकट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। जहां भगवान की कथा होती है जय हो। वहां ये सब प्रकट हो जाते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तुम्हारी है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे मुरली हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल सदैव भक्तों के काज साधे सदैव भक्तों के काज साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज ऐसी आनंदमयी भगवान की कथा हुई है और कथा में कीर्तन हुआ है और कीर्तन में सब प्रकट हो गए हैं। कहते हैं ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति के कष्टों की निवृत्ति हो गई। और यही प्रसंग सोनेकादिक ऋषियों ने अनेकों प्रकार से बताया है। और श्री सनत कुमार जी ने नारद जी के लिए कहा, आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा है। और भागवत को जो श्रवण करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। अच्छा, कथा में जब कीर्तन होता है तो तालियां क्यों बजवाई जाती हैं? प्रहलाद स्थालधारी कहते हैं कीर्तन की सबसे पहली स्वर लहरी जो निकलती है वो ताली बजाने से निकलती है। और ताली बजाने से क्या होता है? मन में भाव उत्पन्न होता है। और एक और फायदा है ताली बजाने का, हमारी हस्तरेखा में कहीं कोई गड़बड़ी होती है ना, तो ताली बजाने से वो हस्तरेखा भी ठीक हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हाँ? और जो नहीं बजाते हैं उनकी बढ़िया वाली भी गड़बड़ हो जाती है। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय जय। अच्छा, एक और बात, भगवान की कथा में ताली बजाते 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 क्या होता है? मन उन्मग्ध हो जाता है, ऐसे नृत्य करने लगते हैं। हाँ, कहते हैं भगवान की कथा में जो नृत्य किए वो 84 लाख योनियों में नाचेंगे नहीं। हाँ, और अगर नाती पोता की शादी में मैंने देखा ना 85 90 साल के बूढ़े डोकराओं को, बढ़ऊ को ऐसा कमर पे हाथ रख रख के नाचे। हाँ, ऐसे नाचोगे तो नाचना चलता ही रहेगा 84 लाख योनियों में। और भगवान की कथा में मनमुग्ध होके नृत्य किए ना तो आना जाना बिल्कुल बंद होगा। और कहां जाएंगे? प्रभु के धाम जाएंगे। और जहां न सुख की कोई परवाह न दुख की कोई परवाह, जहां केवल आनंद ही आनंद होता है। आइए सुंदर भजन के साथ मन को आनंद दिलाते हुए और चलते हैं। और बड़े भाव से आप सबको उन्मग्ध होना है। बड़ा सुंदर भाव संतों का है। और संत जन कहते हैं भगवान की कथा में उन्मग्ध होकर के और करबद्ध ताली सेवा करते हुए और नृत्य की ओर प्रेरित हो जाता है जीव, और उसे आनंद की अनुभूति हो जाती है। संकट दूर करेगी, यारे सबके संकट दूर करेगी, जय हो। वो बरसाने वाली बजाओ। क्या बजाओ? और ऐसे नहीं खड़े होकर भगवान के दरबार में गुरु जी कह रहे हैं जैसे बजाओ बजाओ। अच्छा, खड़े वही होंगे जो नाचने वाले हों। जी महाराज जी। अब देखते हैं कौन कौन नाचने वाले हैं। हाँ, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताली। और सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे।
सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। ओ सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा। ए करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। ए करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। और राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना और पर, राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ प्रेम सुधा बरसाने वारी, प्रेम सुधा बरसाने वारी, ओ प्रेम सुधा बरसाने वारी, ओ प्रेम सुधा बरसाने वारी। और करुणा रस छलकाने वारी, करुणा रस सरकार है रानी। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, ओ तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ प्यारे तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। जी महाराज जी, हमें तो लग नहीं रहा खुशहाली भरने वाले हैं। ताली बजा रहे हैं भक्त कैसे लोग। भरेंगे? अरे ऐसे ऐसे कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तन मन जीवन कर जीवन में, तन मन जीवन कर जीवन में, कर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। माँ के बिहारी लाल की। राधा नाम लेत जो कोई, राधा नाम लेते जो कोई, सहजई दामोदर बस होई, सहजई दामोदर हर बस बस होई। हे राधा नाम को लेत जो कोई, राधा नाम को लेते जो कोई, ओ सहजई दामोदर बस होई। गैया नजर बस होई। और रास बिहारी बांके बिहारी, रास बिहारी बांके बिहारी, ओ रास बिहारी बांके बिहारी से मिलवाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ए बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। वृंदावन है शरण तुम्हारी, वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 बरसाने वारी, जय 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 बरसाने वारी, ओ जय 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 वृषभान दुलारी, जय 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 वृषभान दुलारी। तेरे बिन है कौन हमारा, तेरे बिन है कौन हमारा, ओ तेरे बिन है कौन हमारा, ओ बरसाने वाली।
ताली बजाओ, जय हो। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की। की जय हो। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। ओ यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, अरे। श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। कि बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवाले। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे। वृंदावन रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते परमानंद की जन में, मन में भरा आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की, मन में होता अति आनंद। आरती गाते श्री शिवराज के जिनके, मन में भरा अनुराग। आरती गाते श्री शिवराज के जिनके, मन में भरा अनुराग। सुनाते कथा कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव देव